2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत का तिरंगा लहराएगा, तो दुनिया उनके हर शब्द को नोट करती है। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर तेजी से कदम ताल करते उसी भारत का एक दस्तावेज है। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? किन स्टॉक्स के नाम हैं? आपको इससे क्या फायदा होगा? आपकी समृद्धि के सफर में कैसे मदद मिलेगी? चलिए रिपोर्ट में डीप डाइव करते हैं और सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट का नाम है द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। एफ्लुएंट यानी समृद्ध, अमीर। तो देश में किसे समृद्ध माना जाए? अगर कोई $10,000 यानी 8,30,000 रुपए सालाना कमाता है तो वो एफ्लुएंट की यानी समृद्ध की कैटेगरी में आता है। यूं देखा जाए तो ये पैमाना कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप देश की पर कैपिटा इनकम पर नजर डालते हैं, बात समझ आ जाती है। साफ है कि एवरेज इनकम के कंपैरिजन में एफ्लुएंट पर्सन की इनकम करीब 5 गुना है। समृद्ध कंज्यूमर्स की ये कैटेगरी 2019 से 2023 के बीच 12% CAGR की दर से बढ़ी है। अगर ये रफ्तार जारी रहती है तो 2027 तक देश में 10 करोड़ ऐसे व्यक्ति होंगे। ये संख्या फिलहाल करीब 6 करोड़ की है। एफ्लुएंट कंज्यूमर्स के तेजी से बढ़ते इस सेक्शन के बारे में पता लगता है इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड यूजेज और ब्रॉडबैंड के इस्तेमाल से देश में वेल्थ इफेक्ट अब दिखाई देने लगा है। बीते 3 साल में ही मार्केट कैप में 80% की बढ़ोतरी हुई है। डीमैट अकाउंट्स की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सालाना 4 करोड़ लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं। 3 करोड़ मंथली यूजर्स फूड एग्रीगेटर एप्स पर खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर महज एक विज्ञापन की टैगलाइन न होकर अब देश की तरक्की की टैगलाइन बन चुकी है। जब देश तरक्की के हाईवे पे दौड़ लगाएगा तो आपको भी तो उसका फायदा मिलना चाहिए। गोल्डमैन ने रिपोर्ट में 8 ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो उन्हें लगता है कि इस समृद्ध होते भारत में बड़ी भागीदारी निभाएंगे। इसमें पहला नाम है टाइटन। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने बीते 10 साल में भी ठीक ठाक वेल्थ क्रिएशन किया है। घड़ियों और ज्वेलरी ब्रांड से लेकर आई केयर मार्केट में भी कंपनी अच्छी पकड़ रखती है। घूमने फिरने की बात हो तो याद आती है हाल ही में जारी लक्षद्वीप की ये तस्वीरें। टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ का फायदा मिलेगा मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों को। रिपोर्ट में इसका जिक्र तो है, लेकिन ये कंपनी भारतीय एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। आप देश में लिस्टेड ऐसी ही कोई और कंपनी ढूंढ सकते हैं। शहर से बाहर घूमने के अलावा शहर के मॉल्स में खरीदारी भी गोल्डमैन सैक्स को अच्छी थीम नजर आती है, इसलिए उसने चुना है फीनिक्स मिल्स को। प्रीमियम रिटेल को केटर करने वाली फीनिक्स के पास देश में 10 ऑपरेशनल और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल्स हैं। इसके अलावा कंपनी 2 होटल भी चलाती है। अगर मॉल न जाकर घर बैठे फूड ऑर्डर करना हो तो जोमेटो जैसी कंपनी गोल्डमैन को पसंद है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि उनके ग्लोबल फूड डिलीवरी और इंडिया इंटरनेट कवरेज में जोमेटो सबसे तेज ग्रोथ वाली कंपनी है, जहां उसका मार्केट शेयर 55% है। ब्लिंकिट की बढ़ती रफ्तार भी जोमेटो को बेहतर ऑप्शन बनाती है। जिन लोगों को बाहर जाकर खाना पीना पसंद है, और हाँ ये भी एक बड़ी तादाद है, उस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कैटेगरी में रिपोर्ट 2 कंपनियां चुनती है, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स। जहां देवयानी के पास KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, वांगो जैसे मजबूत ब्रांड्स हैं, वहीं सफायर के पास KFC और पिज्जा हट जैसे कॉमन ब्रांड्स के अलावा टाको बेल भी है। खाने घूमने के अलावा गोल्डमैन ने 2 और बिजनेसेस पर भरोसा जताया है। ये 2 स्टॉक्स हैं आयशर मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स। 9,000 से ज्यादा बेड्स के साथ अपोलो देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। डिजीज बर्डन तेजी से लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में 13,000 डॉक्टर्स की टीम के साथ गोल्डमैन सैक्स को अपोलो एक अहम प्लेयर लगता है।
आठवीं कंपनी है आयशर मोटर्स। रॉयल एनफील्ड के साथ प्रीमियम टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी जबरदस्त प्रेजेंस रखती है। आयशर का अनुमान है कि 2030 तक देश की प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट 2 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगी, यानी मौजूदा संख्या से डबल। गोल्डमैन सैक्स ने चुनी है ये 8 कंपनियां जो समृद्ध होते भारत की गौरव गाथा में हिस्सेदारी को तैयार नजर आती हैं। हालांकि निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक और जरूरी बात, एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर हम बात करते हैं समृद्धि के सफर की। वी ऑल लव मनी, इसलिए हमने तय किया है कि समृद्धि की इस तस्वीर को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। रियल एस्टेट से लग्जरी कार्स तक क्या कुछ है जो बदल रहा है, क्या है जिससे आपकी प्रॉफिट की जर्नी आसान हो सकती है। कुछ और वीडियोस के जरिए चलेंगे इस समृद्धि के सफर पर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।